सत्संग ही है। जो पुरुष महात्मा मंगत राम जी आध्यात्मिक उन्नति के जो 5 साधन बतलाए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्संग, इतवार को अजय सक्सेना जी ने सेवा पर विचार दिए थे, आज सत्संग पर विचार होगा। जब हमें वकील साहब से भेंट होती है तो मामले, मुकदमे, कचहरी की याद आती है। जब डॉक्टर साहब से भेंट होती है तब रोग, दवाई, अस्पताल की याद आती है। जब हमें प्रोफेसर साहब से भेंट होती है तो पाठ्य पुस्तक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की याद आती है। जब हम मौलाना साहब से भेंट होती है तो नमाज, कुरान और मस्जिद की याद आती है। जब पंडित जी से भेंट होती है तब पूजा, पाठ और पुराणों की याद आती है। लेकिन लेकिन जब साध संतों के दर्शन होते हैं तो कौन सी बात याद आती है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साध के साहबा में याद। जब साधु संतों, सतपुरुषों के दर्शन होते हैं तो प्रभु की याद आती है। लेखा की यही घड़ी, बाकी के दिन बाद। प्रभु ईश्वर के दरबार में उसी घड़ी की गिनती है जिस घड़ी हमें संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। बाकी के दिन तो बर्बाद समझिए। साधु संतों के दर्शन से प्रभु की याद क्यों आती है? कबीर साहब ने कहा है, परम पुरख की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। जैसे अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, उसी तरह संतों की जो देह है वो परम पुरुष परमात्मा का आईना है। सतपुरुष के संपर्क में आकर हमारा कल्याण होता है। जिस तरह रेलगाड़ी चलती है और चलते चलते कभी कभी इंजन पटरी को छोड़ देता है, नीचे गिर जाता है। सैकड़ों आदमी मिलकर भी यदि उसे पटरी पर लाना चाहें तो भी यह संभव नहीं होता। लेकिन फिर एक क्रेन आता है, वह इंजन को पकड़कर फिर पटरी पर रख देता है और वह पुनः पूर्ववत उस गाड़ी को खींचने लग जाता है। इसी तरह हमारे जीवन की जो गाड़ी पटरी से उतर गई है, कर्तापन, वासना और कर्म फल में बुरी तरह उलझकर पतित हो गई जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने वाला पावन यह सत्संग है। अब पावन को पावन करने वाले संत होते हैं, साधु होता है, सत्संग होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब द्रव ही दीन दयाल राघव साध संगत पाइए। जब परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा, दया, दृष्टि, कृपा होती है तब साधु संतों के दर्शन होते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हर कृपा न होए सो गाव ही वेद पुराण। संतों के समागम के समान और कोई लाभ नहीं। संतों की संगति, शास्त्रों की संगति, सत्य की संगति ही सत्संग है। सत्य की परिभाषा भगवान कृष्ण ने इस तरह बतलाई है, जो सत्य है वह 3 काल अबाधित है, यानी उसका अस्तित्व है। जो असत्य है, परिवर्तनशील है,
उसका अस्तित्व नहीं है, वह एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। सत्य था, है और रहेगा। आज सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होते भी सच। अपरिवर्तनशील पदार्थ सत्य है। सत्य और असत्य को समझकर, असत्य को छोड़कर सत्य पर चलना, यह विवेक कहलाता है। ये विवेक सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। आमतौर पर हम देखते हैं कि सत्संग स्थल पर लोगों की संख्या कम होती है, हालांकि उसके आसपास या नजदीक में हजारों की संख्या में लोगों का रहना सहना, उठना बैठना, चलना फिरना होता है। संत तुलसीदास जी क्या फरमा रहे हैं? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये सब ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। हर कोई सत्संग में आ जाए ऐसा संभव नहीं है। गोपी चंद भर्तृहरि के मन में जब वैराग हुआ तो वे घर छोड़ के चले साधु संतों की संगत में। संतों की खोज में जाते जाते एक दिन पूर्ण शत्रु के पास पहुंचते हैं। वे आदेश देते हैं, जाओ अपनी माता से भिक्षा मांग लाओ। वे जाते हैं अपनी माता के पास भिक्षा मांगने के लिए। उनकी माता कोई सामान्य नारी नहीं थी, योग में पहुंची हुई थी। वे कहती हैं, स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम बिछावन पर सोना और मजबूत गढ़ के अंदर विश्राम करना। जाओ तुमको यही भिक्षा देती हूँ। गोपीचंद ने कहा, माता जी आपके इन 3 उपदेशों में से, भिक्षा में से एक भी मेरे लिए संभव नहीं। राजपाट घर द्वार सब छोड़ चुका हूं। अब स्वादिष्ट भोजन कहाँ, मुलायम शैया कहाँ, और गढ़ में किले में रहना कहाँ। उनकी माता जी ने कहा, बेटा तुमने मेरी शिक्षा का अर्थ समझा नहीं। जब भूख लगे तब रूखा सूखा फिक्का जो भी मिल जाए वही स्वादिष्ट भोजन होगा। जब तुमको भूख नहीं लगी रहेगी तो उत्तम से उत्तम भोजन भी फीका लगेगा। इसीलिए जब खूब भूख लगे तब भोजन करना। जब खूब नींद आ जाए तब जहां सोओगे वही मुलायम शैया हो जाएगी। और सत्संगी सबसे मजबूत गढ़ है, किला है। उसमें अपने आप को सदैव रखो, विवेक जागृत रहेगा। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पाश क्या करे। दुनिया क्या है? असत्य है। सत्य क्या है? परम प्रभु परमात्मा। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गया दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरत संसार में फंस गई, इसका सिमटाव करो। वृत्ति का जो बिखराव हो गया है उसका एकत्रीकरण करो, सिमटाव करके प्रभु में मिलाओ। किसी चीज का जब सिमटाव होता है तो उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। अन्न के दाने जब बिखरे हुए हों, जब उनको इकट्ठा कर लो तो फिर एक ढेरी बन जाती है, यानी ऊर्ध्व गति हो जाती है। यह जीव संसार में फंसा हुआ, इसकी वृत्ति को समेटो, ऊर्ध्व गति करो। बाहिर मुख से अंतर्मुख करो, अंधकार से प्रकाश में करो, फिर प्रकाश से शब्द में करो, और फिर शब्द से निशब्द परम पदम में जाकर मिला दो। यह जीव सत्य है और परम प्रभु परमात्मा भी सत्य है। इस जीव का जब उस पीर से, परमात्मा से मिलन होगा तभी असली सत्संग होगा। सत्य का सत्य से संग ही सत्संग है। जब तक जीव का पीर से मिलन नहीं हो जाता तब तक जिस सत्पुरुष का जीव उस पीर से मिल चुका है उसका संग करो। जो जीव पीर को पा लेता है फिर उसकी संज्ञा, उसकी अपनी पहचान जीव की नहीं रह जाती।
उसी तरह जो महापुरुष साधना करके अपने को परम प्रभु परमात्मा से मिला लेते हैं, वे फिर उस परम प्रभु परमात्मा का ही स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे अनुभवी पुरुष का संग करो। पर ऐसे अनुभवी पुरुष साधु का संग भी सदा सुलभ नहीं है, बल्कि दुर्लभ है। तो ऐसे सत्पुरुष के अभाव में उनके वचनों, उनकी वाणी का संग भी सत्संग कहलाता है। पूर्ण गुरु द्वारा दिए गए बीज मंत्र का सिमरन करना भी सत्संग ही है। सत्संग क्या है, इस विषय में आम जनता के लिए बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में युग पुरुष सत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज ग्रंथ श्री समता विलास में लिखित सदवचनों में फरमा रहे हैं। धर्म नीति का विचार सही तरीका से करना और सही तरीका से सुनना, इस धारणा का नाम सत्संग है। यानी तमाम बुजुर्गों की जिंदगी के सही हालात से वाकफियत हासिल करनी, उनके हर एक वाकयात नुक्ते पहलू का सही विचार करना, उसकी तह तक पहुंचना, ताकि हर एक बात की वाकयात की असलियत समझ में आ जावे, इसका नाम सत्संग है। गुरुदेव सत्संग के असूल और फायदे बतला रहे हैं। सत्संग का पहला असूल है इकट्ठा मिलकर बैठना। दूसरा, हर एक गुण अवगुण प्रेम पूर्वक विचार करना। तीसरा, ईश्वर प्राप्ति के पूर्ण रूप का विचार करना। चौथे, इस संसार में आने का यथार्थ लाभ विचार करना। पांचवें, हर एक विघ्न निवारण करने का भाव पहचानना और सत्य मार्ग में जागृति हासिल करनी। छठा, अंधविश्वास से निजात हासिल करनी और सत्य विश्वास को धारण करना। सातवें, अपने गिरावट के कारण को विचार करना और ब्रह्म विखाद से छुटकारा हासिल करना। ये सत्संग के फायदे हैं। सत्संग में एकत्र होकर क्या करना चाहिए? सत्य स्वरूप का विचार करना चाहिए, अपने बुरे आचारों को छोड़ना चाहिए, सत्य पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए और मानव जिंदगी के असली फर्ज लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, इसके बारे में विचार करना चाहिए। आगे सतपुरुष फरमाते हैं कि सत्संग के बगैर कभी बुद्धि निर्मल नहीं होती। सत्संग से सहज ही सब भेद गूढ़ विचार, विचार की सार समझ में आ जाती है। मूर्ख भी गुणवंता हो जाता है। सत्संग ही जीव को कल्याण का रास्ता दिखाती है। दुनिया में जितने भी विखाद हैं, अशांति है, लड़ाई झगड़े प्रकट होते हैं, वे सब सत्संग के ना होने से हैं। हर एक आदमी अपने अपने कल्याण का रास्ता भूलकर बैर बदी में आ जाता है। सत्संग से सब उपद्रव नाश और प्रेम प्रकट होता है। जब देह में प्राण है, सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। महाजी फरमाते हैं, वह मनुष्य नहीं पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। एक बार महर्षि विश्वामित्र एवं महर्षि वशिष्ठ में विवाद छिड़ गया। प्रश्न था कि बड़ा कौन है, सत्संग या तप? विश्वामित्र का कहना था कि तप बड़ा है, क्योंकि बिना तप के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। तप में आहार की इच्छा एवं भौतिक आकर्षण का भी त्याग है। शरीर की शक्ति का श्रेष्ठ के लिए, आत्म तत्व के लिए बलिदान है और इंद्रियों का भी संयम है। इस कारण तप की महत्ता ज्यादा है। महर्षि वशिष्ठ का मत था सत्संग तप से भी बड़ा है, क्योंकि तप करता का क्या पता कि वह तप करता है या ताप करता है या संताप करता है। इंद्रियों के आकर्षण में मन यदि बह गया तो फिर ताप हो गया ना। लेकिन जो सत्संग करता है वह निश्चित रूप से सत्य का स्पर्श करता है, तथ्य का विवेक से निर्णय करता है और सच के सरोवर में डुबकियां लगाता है। जब दोनों को
जब दोनों ही एक दूसरे को अपने तर्कों से संतुष्ट नहीं कर पाए तो वे फैसला करने हेतु शेषनाग के पास गए। शेषनाग ने क्या कहा? शेषन ने कहा, तुम जानते हो मैं सदियों से पृथ्वी का भार उठाए हुए थक गया हूं। पहले तुम मेरा भार हल्का करो, फिर मैं तुम्हारा निर्णय करूंगा। तब विश्वामित्र ने कोमल स्वर में, मृदु स्वर में आह्वान किया कि हे पृथ्वी माता, मैं तुम्हें अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल अर्पित करता हूँ। आप मेरे सिर पर पधारो। तत्पश्चात जैसे ही उन्होंने पृथ्वी को सिर पर उठाया, रखना चाहा, वह हिलने डुलने लगी। धरती पे हाहाकार मच गया। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने चुनौती भरे स्वर में कहा कि हे धरती माता, मैं अपने आधे पल का सत्संग का फल अर्पित करती हूँ। आप मेरे सिर पर पधारें। उसके पश्चात उन्होंने जैसे ही पृथ्वी को उठाया, वह उनके सिर पर स्थिर हो गई। शेषनाग ने कहा, फैसला जाहिर हो गया। 1000 वर्ष की तपस्या से क्षण भंगुर के सत्संग का फल अधिक है। सत्संग के बिना तप साधना भी अधूरी है। ये कहते हुए शेषनाग ने पुनः पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिया। जीवन में संग का बहुत बड़ा रोल है। अपने आप से पूछो कि संग के बिना हम क्यों नहीं जीना चाहते? उत्तर स्पष्ट है, मन अकेले में डरता है और अकेले से डरता है। इस अकेलेपन के कारण इंसान संग ढूंढता है। अगर यह जीव सुजन का संग करेगा तो सज्जन बन जाएगा, और दुर्जन दुर्जन का संग करेगा तो दुर्जन बन जाएगा। इस संसार में कोई भी अपनी हानि नहीं चाहता, सब कोई लाभ ही लाभ चाहते हैं। हानि कहाँ होती है, इसको समझना है, इसको जानना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुसंग से हानि होती है और सुसंग से लाभ होता है। यह जगत में प्रसिद्ध है। प्रसंग देकर समझाते हैं, जो धूल सबके पैरों के नीचे रहती है, वही जब पवन का संग करती है तो गगनगामिनी हो जाती है, और पुनः वही धूल बादल बरसने पर जब जल का संग करती है तो कीचड़ में मिल जाती है। इसी तरह जो सज्जन का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो साधना में चलते चलते परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। इतनी ऊंचाई में चले जाते हैं कि परमात्म स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा ही हो जाते हैं। लेकिन कुसंग प्राप्त करके पता नहीं पाताल सताल कहाँ कहाँ नरक में जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, जिनके दुखों का कोई ठिकाना ही नहीं। तोता मैना सुसंग पाकर राम राम और कुसंग पाकर गालियां बकते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी वडियाई है। कबीर संगत साध की ज्यों गंदी का वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुभाष। यदि आप किसी संत महात्मा सतपुरुष के पास जाएं तो आप संत या महात्मा से अगर कुछ भी ना बोले तो फिर भी जो वाइब्रेशन तरंगे उनके दायरे में आने से आपको छुएंगी, वे आप में एक सुखद परिवर्तन का एहसास अवश्य कराएंगे। इंग्लैंड से पॉल ब्रंटन नामक व्यक्ति भारत आए संतों की खोज में। खोजते ढूंढने पर उनकी दृष्टि में भारत में उनको कोई संत नहीं मिला। वे लौटकर वापस जा रहे थे। जहाज का टिकट कटाकर जहाज पर बैठ चुके थे। एक एक क्या प्रेरणा होती है कि वे जहाज से उतर जाते हैं, अरुणाचल में महर्षि रमन के आश्रम में चले जाते हैं। महर्षि रमन महात्मा मंगत राम जी के समकालीन अद्भुत संत थे। महर्षि ने उनको केवल देखा पर बोले कुछ नहीं। वे रहते रहते पॉल ब्रंटन रहते रहते उस आश्रम में कई महीने रह गए। फिर जो प्रभावित हुए तो गए अपने देश और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुप्त भारत की खोज। उसमें उन्होंने महर्षि रमन की भूरी भूरी प्रशंसा की। कितना उच्च कोटि का सत्संग, वह भी बिना एक शब्द बोले। सहजो भाई अपने गुरु के पास गई और प्रणाम करके एक और बैठ गई।
संत चरणदास ने उनको देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। हम लोग अपने गुरु महाराज के पास जाएं और वो हम लोगों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लें, तो हम क्या समझेंगे कि गुरु महाराज जी हमसे रुष्ट हैं, यानी हमारी ओर देखना भी नहीं चाहते। लेकिन सहजो बाई क्या कहती हैं, सहजो गुरु प्रसन्न है, मूंद लियो दो नैन, फिर मोसो ऐसे क्यों, समझ लियो यह सहन। गुरु के मौन के इशारे को, संकेत को कोई सच्चे शिष्य ही समझ सकता है। हम अगर साधु संतों के निकट जाएं तो एक चित होकर उनसे विचार करें, नहीं तो एक चित होकर उनकी ओर निहारते रहें। वे अगर खुद कुछ बोले तो मनोयोग पूर्वक एकाग्रचित्त होकर श्रवण कर उनका आचरण करें, हमारा परम कल्याण होगा। सार तत् प्रकाशना संतन की यह कार, मंगत हर एक साधना संतन का उपकार। साध की महिमा गाते हुए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध के संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बढ़ने कोई प्राणी, नानक साध की शोभा सब माही समानी। सत्य को मात्र सुनने से या सत्संग में प्रवचन सुन लेने से सत्संग हो गया ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सत्संग क्रिया नहीं, घटना है जो अतरंग में अंदर में घटित होती है, अनायास घटित होती है और सत्य की गहराई में ले जाती है। मन जब पाप के भार से मुक्त होने लगे और जीवन का सार समझ में आने लगे कि यहाँ दुख के सिवाय कुछ नहीं, तो जानना कि सत्संग की घटना भीतर घट गई। जैसे चाशनी की मैल को साफ करने के लिए उसमें दूध डाला जाता है, ऐसे ही मनुष्य के दोष, दुर्गुण एवं दुर्भावना को दूर करने हेतु सत्संग दूध का कार्य करता है। अतः इसे सुबह शाम जीवन की चाशनी में डालना जरूरी है। प्रातः काल का सत्संग सारा दिन हमें धर्म के जोन में रखता है ताकि हम पाप कर्म से बचे रहे। सायंकालीन सत्संग कुत्सित विचारों से बचाता है, इन विकारों से रक्षा करता हुआ जिंदगी के असली लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति की पूर्ति कराता है। सत्संग ज्ञानियों ने 4 प्रकार का बतलाया है। पहला है रेत के समान सत्संग। रेत को जल में मिलाओ तो वह पानी के साथ संपर्क बनाती है, पानी के स्पर्श से भीगती तो है परंतु वे उसमें घुलती नहीं। अपने अस्तित्व को समाप्त कर देने की क्षमता रेत में नहीं है। ठीक इसी तरह कुछ सत्संगी सत्य का संग रेत की भांति करते हैं। वे सत्य को सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, किंतु उनके संग मिक्स नहीं हो पाते। सत्य समझ में आने के बावजूद यदि प्रेमी उसे जीवन में नहीं उतारता, सत्संगी उसे जीवन में नहीं उतारता, आत्मसात नहीं करता, तो जानना सत्संग रेत के समान है। दूसरा है मिट्टी के समान सत्संग। मिट्टी को जल में मिलाओ वह घुल जाती है, अपने अस्तित्व को पूर्णतया समर्पित कर देती है, जलमय हो जाती है। ठीक इसी प्रकार कुछ एक सत्संगी सत्संग के पानी में घुल जाते हैं, उनका रोम रोम सत्य के साथ पूरा तालमेल बिठा लेता है, मन का कण कण सत्य का स्पर्श कर लेता है, उनका तरंग सत्संग के जल से इतना तरंगित हो जाता है कि वो कि ऐसा लगता है कि मानो संसार की ओर अब दृष्टि ही नहीं डालेंगे। पर हम सब जानते हैं कि मिट्टी और पानी का संग कब तक रहता है। मिट्टी तब तक पानी के सानिध्य में रहती है जब तक उसे धूप ना लगे। सूरज के ताप का प्रभाव लगता ही मिट्टी
जल का संग छोड़ना प्रारंभ कर देती है। ऐसे ही मिट्टी सम जो सत्संगी होते हैं, दुख विपत्ति अथवा बीमारी का ताप मिलते ही सत्संग के प्रभाव को शिथिल कर देते हैं। मैंने तो सबका भला किया, फिर भी बदले में मेरे को बदनामी मिली। मैं संयम तब करता रहा, फिर भी बीमारी ने आके मेरे को घेर लिया। निरंतर धर्म कर्म करने पर भी विपत्तियों का आक्रमण मुझ पर क्यों आ गया? मैंने तो सदैव सत्य का संग किया, फिर भी सत्य ने मेरा साथ नहीं दिया। यूं धीरे धीरे सत्संग का जल सूख जाता है और वह सत्संगी सत्य का धर्म का साथ छोड़ बैठता है। तीसरा होता है नमक के समान सत्संग। नमक को जल में मिलाओ तो वह तत्काल घुल मिल जाता है। एक पल के लिए भी नमक अपने बारे में विचार नहीं करता, फौरन अपने को जल के संग एक रंग कर देता है, अपना अस्तित्व खो देता है, परंतु स्वाद नहीं छोड़ता। स्वयं को समर्पित कर देता है, परंतु अपना स्वाद बनाए रखता है, नमकीलापन नहीं छोड़ता। ठीक इसी प्रकार कुछ सत्संगी नमक की भांति सत्य का संग करते हैं। सत्य के संपर्क से उनका मन तरंगित हो जाता है, तन कठिन तप त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। चलिए भी कर लेगा, मौन व्रत भी धारण कर लेगा, पर वे अपने अवगुणों का त्याग नहीं कर पाते। मन सत्य से प्रभावित तो हुआ, पर सच्चाई और अच्छाई का बाना नहीं पहन सका। सत्य की छाप तो पड़ी, परंतु दुर्गुणों की छाया भी बनी रही। मन पर धर्म की धाक तो जमी, परंतु विकारों के धब्बे नहीं धुल सके। सत्संग की दीप्ति में भी दोषों ने दमकना नहीं छोड़ा। ऐसे सत्संगी सत्य के संपर्क में रहते हुए भी सत्संग का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। चौथे होते हैं आखिरी, चीनी के समान सत्संग। चीनी को पानी में डालो तो झटमट एक मेव हो जाती है। वह न केवल अपनी सत्ता अपितु सर्वस्व जल को अर्पित कर देती है। न केवल जल के साथ एक रूप होती है, बल्कि जल को स्वादिष्ट भी बना देती है। चीनी की अनुपम अभिन्नता का कमाल है कि वह न केवल अपनी छोटी सी काया में जल के विराट अस्तित्व को संभाल लेती है, बल्कि साथ ही साथ अपना स्वाद और स्वभाव भी जल के स्पर्श कर देती है। इसी तरह चंद एक सत्संगी चीनी के समान सुपात्र होते हैं, जो सत्य को स्वयं में रमा लेते हैं। मन के कोने कोने से सत्य को भीतर उतार लेते हैं। शरीर के रोम रोम से सत्य के अमृत को पी लेते हैं। उनकी केवल संगत और रंगत ही नहीं बदलती, बल्कि कुसंस्कार, कुटिल वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति भी बदल जाती है। हम सबका प्रयत्न भी चीनी जैसा होना चाहिए। इसी शुभ कामनाओं के साथ सभी के चरणों में, सभी प्रेमियों के चरणों में दास का प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।